हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी का जो कि 18/6/2025 का जो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था फ्रेंड, जो कि 12:45 से लेकर के 2:15 के बीच में। उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे फ्रेंड, वन बाय वन। देखिए फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 31 है और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा फ्रेंड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड, हम साइंस का वीडियो डाले हैं फ्रेंड, तो आप लोग जिनको भी साइंस पढ़ना है तो प्लीज आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड, ग्रुप डी का हम लोग पीवाईक्यू भी करने वाले हैं। तो जिनको भी ग्रुप डी का एग्जाम है, तो अगर पीवाईक्यू करना चाहते तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। उसका भी हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे फ्रेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर भी देखिए +2 हो रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर +2 हो रहा है फ्रेंड, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए अनुपात है ACG है, समानुपात है CEI और अनुपात है GIM। यहां पर देखिए फ्रेंड +4 हो रहा है फ्रेंड और यहां पर भी +4 हो रहा है फ्रेंड। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2010 और 22 के बीच निम्न और मध्यम आय वाले देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 41% बढ़कर हो गया। तो ये हो गया आपका 51%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए ऐसे कितने प्रतीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रतीक बनाइए। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या, ठीक है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक है। अब देखिए फ्रेंड खोजिए। तो अब देखिए पहले संख्या फिर प्रतीक होना चाहिए। तो देखिए संख्या प्रतीक प्रतीक एक तो यहां पर मिला आपको, और देखिए संख्या प्रतीक प्रतीक एक यहां पर मिला, तो आपको 2 मिला, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 2024 में भारत सरकार ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP में अपडेट की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा अपडेट DAP 2024 का एक उद्देश्य नहीं है? तो खरीद की समय सीमा को सुव्यवस्थित करना और नौकरशाही बाधाओं को कम करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड MS पावर पॉइंट 2016, MS पावर पॉइंट या बाद के संस्करण में चरणों को कौन सा अनुक्रम सर्वश्रेष्ठ रूप से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आराम करता है? तो फाइल नेक्स्ट फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए यदि संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, अब जो संख्या उसमें विषम अंक में 1 जोड़ दीजिए। अब देखिए विषम अंक में 1 जोड़ेगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और सम में 1 घटाया जाता तो यहाँ पर 7 हो गया फ्रेंड, और यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े, तो इसमें सबसे बड़े 7 है फ्रेंड, और सबसे छोटे सबसे छोटे। अब देखिए फ्रेंड विषम अंक में 1 जोड़ना, तो यहाँ पर 8 किए, 4 किए, 2 किए, 6 किए, ठीक है। अब क्या बोला है, और सम में 1 घटाना, तो यहाँ पर 7 हुआ, सम में 1 घटाना था फ्रेंड, तो यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 0 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए बोला क्या गया, सबसे छोटे का बीच का अंतर, सबसे छोटा 0 है, तो 7 में से 0 घटेगा तो 7 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने डोगरी ने अपनी पुस्तक एक होल अस्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जीता? यह है चमन अरोड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए ईश्वर बिंदु 22 से शुरू करता है। अब देखिए 22 से चलाइए
और दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है और 51 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ाइए और 51 किलोमीटर चलाइए। वह बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ाइए और 18 किलोमीटर, तो 27 से थोड़ा छोटा बनाएगा फ्रेंड, आगे बढ़िए। फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर, तो पुनः बाएं मुड़ेगा और 35 किलोमीटर, तो बाएं इधर हो जाएगा, आगे बढ़िए। फिर वह बाएं मुड़ता है और 45 किलोमीटर, बाएं पुनः मुड़ा 45 किलोमीटर, और बाएं मुड़ता है और बिंदु जेड पर रुक जाता है। अब देखिए यहाँ और चला फ्रेंड, एगुनी हम नीचे कर देते हैं, और 18 किलोमीटर चला। अब बोला क्या गया है, उसे कितना दूरी और किस दिशा में, तो यहां पर देखिए यहां तक चला फ्रेंड, तो उसे उत्तर की ओर और 47 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समर्थ अपनी कक्षा में ऊपर से 31वां स्थान पर है, तो देखिए ऊपर से आपका 31वां स्थान पर है और नीचे से 13वां स्थान पर है, और -1 होता है, तो यानी कि टोटल बराबर होता है फ्रेंड लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 31 + 12 आपका हो जाएगा 43, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए फ्रेंड 23 यहां पर घटा है, और यहां पर भी 23 घटा है फ्रेंड, यहां पर भी 23 को घटाइएगा तो आपका 418 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश का उखाड़ फेंका, तो ये है चाणक्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 6 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए फ्रेंड एवरेज में जो बोला है वही करना है। अगर देखिए 18 है, अगर इसमें 5 की वृद्धि करने बोलता है तो 5 को आप ऐड कर दीजिएगा, 23 हो जाता। अगर 18 है, अगर हमको 5 को माइनस करने बोलता है तो 5 को माइनस कर देते तो आपका 13 हो जाता। अगर 5 को मल्टीप्लाई करने बोलते तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर देते तो 90 आ जाता। एवरेज में जो बोलेगा फ्रेंड वही आपको करना है। तो यहाँ पर वृद्धि करने बोल रहा है तो 18 5 23, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपयुक्त के आधार पर तो क्यू का टी से क्या संबंध है। अब देखिए डिवाइड का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो डिवाइड का अर्थ है पिता है, तो यहाँ पर फादर होंगे, प्लस का अर्थ है माता है, तो फादर्स के माता आपकी दादी जी लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब भाई, तो आपको भाई हो गया। और देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, पत्नी है, तो देखिए ऑप्शन में ही लिखा हुआ पिता की माता का भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्शन बिंदु ए से शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर चलता है, तो ए से शुरू करता है, दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ाइए 3 किलोमीटर चलाइए, फिर वह बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर। अब देखिए फ्रेंड 9 किलोमीटर से बड़ा बनाइएगा 19 किलोमीटर, तो यहाँ पर बनाइए, फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो 3 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा 7 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यहां बनाइए 5 किलोमीटर, आगे बढ़िए, और बिंदु पी पर रुक जाता है। ठीक है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी और किस दिशा में, तो देखिए पूरब की ओर, पूरब की ओर और कितना किलोमीटर फ्रेंड, तो यहां पर देखिए 8 किलोमीटर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफ का कूट क्या होगा, था एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, अब दोनों में कॉमन कौन है फ्रेंड, तो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए हैरी अपनी कक्षा में ऊपर से 34वें स्थान पर है और नीचे से 25वें स्थान पर है, तो उनकी कक्षा के स्थान क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड जब भी टोटल पूछे तो आपका लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है फ्रेंड। अगर ऊपर नीचे दिल रहे तो वही लिखेगा, ऊपर प्लस
नीचे और -1 होता है फ्रेंड। तो यही फॉर्मूला है फ्रेंड। तो अब देखिए ऊपर से 34 है, नीचे से 25 है, -1 कर दीजिए तो 34 और +24 जो कि आपका आ जाएगा 58, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 104 और 133 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 शेषफल बचती है। अब देखिए जब भी सबसे बड़ी संख्या बोले तो उसको हमको एचसीएफ निकालना है। अब देखिए यहीं पर आप घटा दीजिए, 104 से जब 8 घटाइएगा तो आपका 96 बचेगा फ्रेंड। अब देखिए 33 से आपका 5 घटाना है तो आपका कितना बचेगा, तो आपका 128 बचेगा। और ये दोनों का एचसीएफ निकालना है फ्रेंड। अब देखिए एचसीएफ आपको नहीं निकालना है, ऑप्शन से हमको देखना है। तो अब देखिए जीरो लाने के लिए दोनों में जीरो होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीपल है तो यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गया फ्रेंड। अब देखिए 41 का तो ये तो मल्टीपल है ही नहीं फ्रेंड, तो ये ऑप्शन गया फ्रेंड। तो एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ZTP है, अनुपात है, WQM है, समानुपात है। अब देखिए TNJ है, अनुपात है, QKG है। अब देखिए यहां पर देखिए फ्रेंड -3 हो रहा है फ्रेंड, यहां पर भी आपका -3 हो रहा है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या हो रहा है, यहां पर देखिए डिफरेंट कितना का है, 5 8 है, 17 है, 44 है और 125 है। तो यहां पर देखिए 3 का है और यहां पर 9 का है और यहां पर कितना का है फ्रेंड, तो 27 का है और यहां पर 81 का है। तो अगला देखिए 3 का मल्टीपल हो रहा है तो 343 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो 5 3 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, सॉरी 8 या 24 होता है फ्रेंड, तो 2 1 3 हो गया, 368 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंडो 11 में डेस्कटॉप से नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए राइट क्लिक करें और न्यू सिलेक्ट करें और फोल्डर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए यहां पर देखिए +1 हो रहा है फ्रेंड, यहां पर देखिए +3 हो रहा है फ्रेंड, तो यहीं से ऑप्शन छट गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले को किस लिए जाना जाता है। तो भारत में दंड संहिता का मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 है। अब देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु का उसके अंकित मूल्य से 52% अधिक तय करता है, 14% का लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने % की छूट देनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के भी क्वेश्चन एनटीपीसी में लगभग सारे शीट को देखने को मिला है फ्रेंड। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसको ए बी रूल से बनाते हैं, x + y + xy/100 होता है इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस होता है। अब समझेंगे कैसे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा, लॉस होगा तो यहाँ पर निगेटिव में आएगा फ्रेंड। अब देखिए 52% अधिक तो पॉजिटिव हुआ, अधिक तय करता है, और 14% का लाभ अर्जित किया, कुछ छूट प्रतिशत, तो यानी कि -22 हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 52/100 हो जाएगा। अब प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर लिखिए कितना, 14% फ्रेंड। एक सेकंड फ्रेंड, यहाँ पर लिखिए आप 14%। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए 52 है तो यहाँ पर लिखिए 52 - 14 लिखिए इज इक्वल टू, अब देखिए 100 में से तो आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड, +152/100 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप जब घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8 4 12, और यहाँ पर हो गया आपका 4 1 3 38 बराबर 152/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 मरतबे कट रहा है, यहाँ 25 मरतबे कट रहा है फ्रेंड, तो y बराबर आपका 25%। अब देखिए फ्रेंड यहाँ 25% आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से याद देख लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि सारे शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी आबादी का कितना % हिस्सा झुग्गी झोपड़ी में रहता है। तो यह है देखिए 17.4%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए
टी का कुट क्या है, तो टी इसमें भी है फ्रेंड और टी इसमें भी है। अब दोनों में कॉमन कौन है फ्रेंड, तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए सभी भालू बिल्ली हैं, तो यहां पर बनाइए भालू, और देखिए सभी भालू बिल्ली है, तो यहां पर बनाइए बिल्ली। अब देखिए सभी बिल्ली पांडा है, तो यहां पर बनाइए आप पांडा बनाइए। कुछ भालू बाघ हैं, तो कुछ भालू बाघ हैं, तो यहां पर बनाइए बाघ। अब देखिए फ्रेंड, अब निष्कर्ष में देखते हैं, कुछ बाघ बिल्ली है तो कुछ बाघ बिल्ली है, तो ये मेरा सही है फ्रेंड। कुछ पांडा भालू है तो कुछ पांडा भालू है, तो कुछ वाला तो एकदम सही होता है फ्रेंड, तो दोनों सही, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक प्रयुक्त किया गया है? ये है दीपक अग्रवाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 60 बॉक्स है फ्रेंड, तो 7 को बॉक्स पहले बना लीजिए, तो 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4, 3, 2 और 1। अब देखिए जरूरी नहीं को इसी क्रम में, डी को नीचे से दूसरे स्थान पर है, नीचे से दूसरे स्थान पर डी को, तो डी को यहां पर रखिए। डी और ई के बीच में केवल 3 बॉक्स है, तो 1 2 3 बॉक्स, तो ई को यहां पर रखिए। डी एफ और डी के नीचे किस स्थान पर रखा गया, तो डी के नीचे एफ को, तो एफ को यहां पर बैठा दीजिए। ई और जी के बीच में ए रखा गया, ई और जी के बीच में ए रखा गया, तो ए को यहां रखिए, जी को यहां रखिए, आगे बढ़िए। ई के ऊपर किस स्थान पर रखा गया, ई के ऊपर किस स्थान को, बी को रखा गया। अब देखिए फ्रेंड बचा कौन, तो ए लिखा गया, बी लिखा गया, सी बच रहा है, तो सी को यहां पर आप रखिए। पूछा क्या गया, ए और बी के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो ए यहां पर है और बी यहां पर है, तो ए और बी के बीच में एक बॉक्स है, वो बॉक्स कौन सा है, तो वो बॉक्स आपका ई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए, तो अब देखिए इस संख्या है, अब विषम में एक जोड़ना, तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, और सम में 2 घटाना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में उच्च, तो सबसे ज्यादा कितना है, 8 है, और निम्न का योगफल, निम्न कितना है, तो 0 है, तो 8 + 0 तो आपका 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित नवंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा की मेजबानी किस शहर में की, तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(4) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता, तो ये है भारत के राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा, तो ये आपका बिहार करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए 7 मित्र हैं, तो अब बना लीजिए, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। अब देखिए एस के बाएं सॉरी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं फ्रेंड, देखिए अब 7 मित्र बना दीजिए उत्तर की ओर, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इधर बाएं होता है फ्रेंड और इधर आपका दाएं होता है। अब देखिए बोला क्या गया, इस पर फोकस कीजिए, तो एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, तो एस यहां पर बैठेगा क्योंकि इसके बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं। एस और ओ के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति हैं, तो ओ को यहां पर बैठाइए, आगे बढ़िए। एस के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, एस के दाईं और पहला दूसरे स्थान पर के बैठा, तो के को यहां पर बैठाइए। के और एम के बीच में 2 व्यक्ति है, के और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2, तो एम को यहां पर बैठाइए। एन के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन पी के बाईं ओर है। अब देखिए फ्रेंड यहां पर पी के क्या बोल रहा है, पी के बाईं ओर है, पी के बाईं ओर है, एन के दाईं ओर, तो एन को यहां पर बैठाइए और एल को यहां पर बैठाइए। अब पूरा बैठ गया फ्रेंड। अब पूछा क्या गया है, एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति हैं, और व्यक्ति कौन कौन है, तो के है, पी है और ओ है, जो कि 3 व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8%, 16% और 3% को 3 क्रम की छूट के बाद अंकित मूल्य पर प्रभावित मूल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको आप ए बी रूल से ही
बनाइएगा फ्रेंड, क्योंकि आंसर जल्दी आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर बनाइए, देखिए -8 हो गया, -16 हो गया, -8 गुने 16/100 हो गया फ्रेंड। अब देखिए 24 हो गया। अब देखिए फ्रेंड, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में, अगर फ्रेंड डिनोमिनेटर में अगर आपका 5 का मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए या फिर 10 का मल्टीपल आ जाए, तो उसको काटना नहीं है फ्रेंड, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो अब देखिए 16 8 28 से होता है, तो यानी कि 1.28 हो गया, तो यहाँ पर प्लस 1.28 होगा। अब देखिए इसको घटाइए, तो यहाँ पर 22 पॉइंट कितना हो जाएगा फ्रेंड, आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा फ्रेंड, माइनस में। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -3% एक है और बनाइए प्लस, यानी 22.72 गुने 3/100 कर दीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आपका हो जाए, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर देखिए माइनस आपका 25.72 हो गया, और प्लस में देखिए 3 दूनी 6, सतिया 21, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 2 8, 8 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पॉइंट। तो इसको जब घटाइएगा तो 68 हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पर -25 पॉइंट यानी कि 04 हो जाएगा। इसका ऑप्शन गलत है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड। अब आगे बढ़िए, अंकित मूल प्रभावी मूल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 100 में से इसको घटा दीजिए फ्रेंड, तो 100 में से घटाइएगा तो 74.96 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए 100 में से हम लोग क्यों घटाएं, क्योंकि क्या बोल रहा है, 3 क्रमिक छूट के बाद अंकित मूल पर प्रभावित मूल प्रतिशत क्या होगा, इसीलिए हम लोग 100 में से घटाए फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों के भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह का कारण बना। तो अब देखिए सिपाही पर अपनी जाति चिन्ह पहचान और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए दो बैंक ए और बी क्रमशः इतना इतना वार्षिक दर से ऋण लेते हैं। अतुल ने प्रत्येक बैंक में इतना की राशि उधार ली। 4 वर्ष के बाद अतुल द्वारा दोनों बैंक के भुगतान किए गए साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए फ्रेंड, जब भी आपको बीच का अंतर पूछे फ्रेंड, तो रेट को आप डायरेक्ट घटा दीजिए। तो यहाँ पर कितना है, 50,000 है। अब देखिए समय 4 साल है, रेट कितना है फ्रेंड, तो इसको घटाइएगा ना फ्रेंड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2.1 हो जाएगा बटा 100 कर दीजिए, अब पॉइंट के बदले 0, तो 1 2 3 0, तो 1 2 3 0। अब देखिए फ्रेंड, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट से आप खेलिए, तो 8184 और गुने 5 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना सुना है, 2 सुना, तो 8 45 हाथ में 4, सॉरी 5 24 हाथ में 2, 8 45। एक सेकंड फ्रेंड, 2 यहाँ तो 84 गुने 50। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 20 हाथ में 2, 8 45 2 42 और 2 सुना। अब देखिए फ्रेंड 42,000 आया, देखिए फ्रेंड इसका आंसर यही आएगा फ्रेंड, 42,000 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है। तो अब देखिए इसको हम मान लेते हैं, एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है। तो छोटा कोण को थीटा, तो ये बनेगा 90 प्लस थीटा, सॉरी 180 प्लस थीटा बनेगा फ्रेंड, एक सेकंड, 180 प्लस थीटा बनेगा, इससे 60 डिग्री अधिक है, तो प्लस 60 डिग्री। तो देखिए
एक सेकंड फ्रेंड, देखिए एक सेकंड, 60 डिग्री अधिक बोला है ना, तो यहाँ पर थीटा प्लस 60 डिग्री हो जाएगा और दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखिए 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए टोट थीटा बराबर 120 डिग्री हो गया फ्रेंड। तो थीटा बराबर आपका 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मंदिर सेवा के भाग के रूप में महाजनपद द्वारा की जाती है? ये है ओडिशा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए यहाँ पर आपका 5 से मल्टीप्लाई हुआ है फ्रेंड, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ है फ्रेंड। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो आपका 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए मूलों का योगफल क्या होगा? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है, अब देखिए इसमें आपका 2 केसेस है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ हम बता देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है फ्रेंड, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अब एक और केस आपको बता दें, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 होता है। तो इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी बटा ए, और अल्फा बीटा गामा होता है फ्रेंड डी बटा ए। अब देखिए फ्रेंड इससे एनटीपीसी में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर माइनस बी कौन है? तो माइनस 7 हो जाएगा, ए में एक्स है तो एक हो, मूलों का योगफल ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड माइनस बी बटा ए होता है, जो कि आपका हो जाएगा -7 होना चाहिए फ्रेंड इसका आंसर। यहाँ पर देखिए 2 होता होगा फ्रेंड, तो इसीलिए -7/2 है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 55% खर्च करता है, वह प्रति माह इतना बचाता है, तो उसकी मासिक खर्च क्या होगा? अब देखिए बचा कितना रहा है फ्रेंड, अब देखिए जो चीज दिया रहेगा उसी से कंपेरिजन करना। तो वो खर्चा कर रहा है 55%, तो बचा कितना रहा है? तो 45%। तो उसकी मासिक खर्च कितना हो? तो खर्च कितना कर रहा है? तो 55%। यहाँ पर 55 कर दीजिए, यहाँ पर 11 पचे 55, 9 पचे 45। यहाँ पर देखिए 9 सत्ते 63, 1 9 दूनी 18। आप देखिए इसको डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो आपका देखिए गुना भी नहीं करना फ्रेंड, मल्टीपल देखिए 8 4 12 7 3 10, ये तो 11 का मल्टीपल नहीं फ्रेंड, 8 3 11 7 7 14, ए भी नहीं है फ्रेंड। अब देखिए 8 3 11 7 4 11, ए भी नहीं है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की सीमा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लोपिलेखा दर्रा भारत के बीच स्थित है, यह है चीन में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए एक आदमी अपनी मासिक वेतन का 76% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीना वह परिवहन पर इतना रुपया और किराने पर इतना रुपया खर्च करता है, शेष इतना रुपया की बचत करता है, तो उसकी मासिक वेतन क्या होगा? तो अब देखिए फ्रेंड उसमें मासिक वेतन यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है फ्रेंड। अब देखिए दिया क्या है, 76% घर के किराए पर खर्चा करता है, तो ये तो 76% तो पूरा खर्चा करे, तो बचा कितना? 24%। यदि वह हर महीने परिवहन पर कितना खर्चा कर रहा है? तो 627 रुपया खर्चा कर रहा है। किराने पर 3947 रुपया खर्चा कर रहा है। आगे बढ़े और शेष इतना रुपया की बचत करता है, तो 712 रुपया की बचत करता है। तो अब देखिए 7 7 14 2 16, हाथ में 1 हो गया, 4 2 6 1 7 1 8 हो गया, 9 6 15 15 7 22 22 हो गया, और 3 2 5 हो गया। तो अब देखिए 24 यूनिट का आपका वैल्यू, देखिए 24 यूनिट का वैल्यू 5286 रुपया है फ्रेंड। तो उसकी मासिक वेतन क्या है? तो एक यूनिट का हो जाएगा 24 और गुने 100 कर दीजिए फ्रेंड। तो अब देखिए इसको आप काटिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड यहाँ पर कटेगा 25 100 और 6 24। आप देखिए यहाँ 6 से डायरेक्ट कट जाएगा फ्रेंड। देखिए 8 6 48 8 6 48 और 1।
अब इसको जब 25 से गुणा कीजिएगा फ्रेंड, तो देखिए यूनिट डिजिट से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 गुने 5 कीजिएगा, जो कि 5 आ जाएगा, जो कि एक ही यूनिट डिजिट में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुलक का मतलब होता है फ्रेंड कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होता है। तो ऑप्शन में आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर 5 है फ्रेंड, तो 5 कितनी बार आ रहा है, तो एक बार ये आ रहा है फ्रेंड, और एक बार ये आ रहा है, और एक बार ये आ रहा है, 3 बार आ रहा है फ्रेंड। अब 7 कितनी बार आ रहा है, तो एक यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड, तो एक ही बार आ रहा है फ्रेंड। 3 कितनी बार आ रहा है, तो एक यहाँ पर आ रहा है, 2 3 4, तो 4 बार आ रहा है फ्रेंड। 6 कितनी बार आ रहा है, तो एक यहाँ पर आ रहा है, तो एक ही बार आ रहा है फ्रेंड। इस सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वह पार्टी का प्रतिनिधित्व करते, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस, जो कि JKNC हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए इतना का बीच का मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्यानुपाती होता है फ्रेंड अंडर रूट AB होता है। तो यहाँ पर देखिए A का वैल्यू E है, B का वैल्यू E है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 प्लस 4 रूट 5 हो गया, और यहाँ पर देखिए 18 माइनस 8 रूट 5 हो गया फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर चलेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में शहरी क्षेत्र में गरीबी हेड काउंटर अनुपात किया, तो यह है 5.27%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर जाने में 18 मिनट लगते हैं। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आपको देखना है कि क्या चीज में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मिनट में दिया हुआ है, यहाँ पर पूछा है घंटा में, तो इसको भी हम घंटा में चेंज कर लेंगे फ्रेंड। तो विपरीत दिशा में यहाँ पर देखिए नाव की चाल को x मानेंगे और धारा की चाल को y मानेंगे। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 59.4 बटा 18 हो जाएगा। अब इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड, तो ऊपर 60 चलेगा, 10 का 60 और 6 18, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल। यहाँ पर देखिए फ्रेंड यहाँ पर 29 और 8 24, यानी कि 158 किलोमीटर पर आवर आ गया फ्रेंड। अब आगे बढ़िए, अस्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल, तो नाव की चाल को हम लोग x माने, धारा की चाल को y माने हैं, और इसका रेशियो 2:3 है। तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में, अब देखिए फ्रेंड विपरीत दिशा बोला है, तो x माइनस वाई हो जाएगा, और आगे बढ़िए, और धारा की दिशा में तो 51.5 और x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए फ्रेंड। तो अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में तो 198 हम लोग निकाले हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 29.3 हो जाएगा और 198 हो जाएगा, और प्लस में देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक का वैल्यू डिफरेंट का वैल्यू 198 है, तो ऐड कीजिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका 51.5, और यहाँ पर 5 गुने 158 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए ऑप्शन में आप देखिए ये डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा फ्रेंड, तो एक ही ऑप्शन में 0 पॉइंट समथिंग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता तो उसे इतना रुपये अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए रमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और इतना रुपये अधिक में बेचा होता। अब देखिए फ्रेंड जब भी आपको अधिक और कम दिखे तो यहाँ पर लिखिए 935, और देखिए यहाँ कम को माइनस कीजिए, और यहाँ पर भी माइनस ऑलरेडी है ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए इसको आप निकालिए फ्रेंड, निकल जाएगा आपका आंसर। नहीं 17, एक सेकंड रुकिए, अधिक 22 17 50 50 50,
नहीं फ्रेंड, घटेगा क्योंकि ऑलरेडी ई माइनस में होता है, तो माइनस माइनस देखिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आपका 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 पचे 85 और 17 पचे 85, तो आपका 5500 आया फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए तो इसको सोल्व कीजिएगा फ्रेंड, तो 2992 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना जो प्रति वर्ष इतना की दर से बढ़ी, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या इतना थी, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड, 25% की दर से बढ़ रही है, तो 4 का 5 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या इतना था, तो 4 चौ 16 चौ 64, यानी कि 250 पर 3 शून्य 64 का वैल्यू है फ्रेंड। निकालना किसको है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर। सॉरी, वर्तमान जनसंख्या, तो 125 का वैल्यू है फ्रेंड। देखिए 125 का वैल्यू है, तो यहां पर निकालिए 125, तो ये कटेगा 2 मरतबे, तो यानी कि 2000 हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या है फ्रेंड, इस पर फोकस कीजिए। तो 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ 64 हो गया की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर, तो 2 वर्ष पूर्व यहां पर हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा फ्रेंड। पूर्व की जनसंख्या का अंतर क्या होगा, तो यहां पर देखिए 16 से मल्टीप्लाई कीजिए कीजिए फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा 32,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, तो इतना है तो परिमाप इतना है, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, जब भी समरूप का भी क्वेश्चन आवे, तो यहाँ पर ट्रायंगल पहले बना लीजिएगा, तो ए बी सी हो गया, और यहां पर देखिए पी क्यू आर हो गया। तो देखिए, तो बीसी कितना हो गया, तो बीसी 4 हो गया फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए क्यू आर आपका 8 हो गया। अब देखिए देखिए और आगे बढ़िए, क्यू आर आपका 8 हो गया, और पी क्यू आर का जो परिमाप है वो 32 है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, तो एबीसी का परिमाप क्या होगा। तो यहां पर देखिए फ्रेंड, कुछ नहीं करना है, इसका देखिए फ्रेंड ये दोगुना हो रहा है फ्रेंड, तो यानी कि जब रेशियो में दोगुना होता है फ्रेंड, तो सारा चीज दोगुना हो जाएगा, तो ये इसका हमेशा हाफ रहेगा फ्रेंड। ठीक है, जब परिमाप 32 है, तो कोई भी चीज का परिमाप निकालते हैं तो पूरा भुजाओं का योग होता है फ्रेंड, तो ये परिमाप का सीधे आप हाफ कर दीजिए, तो आपका 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अधिकांश लिग्नेंस और मानक विंडोज एप्लीकेशन में फाइल मेनू एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी से मुक्त उपयोग किया जाता है। यह है अल्ट प्लस एफ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे कितने संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। अब देखिए ऐसे कितनी संख्या, पहले बनाइए संख्या जिनके ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले भी एक संख्या है, और ठीक बाद में एक प्रतीक है, इसके बाद एक प्रतीक है, तो संख्या संख्या प्रतीक। अब देखिए संख्या संख्या प्रतीक, एक तो यहां पर मिल गया आपको फ्रेंड, एक तो यहां पर मिल गया फ्रेंड, और देखिए तो 2 ही गो है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका बहुलक क्या होगा फ्रेंड, तो जब x पूछे तो बहुलक वर्ग वही होता है फ्रेंड, तो ये आपका f1 का वैल्यू हो गया, f0 का ये हो गया, f2 का वैल्यू ये हो गया, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है फ्रेंड लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 होता है, बटा 2f1 माइनस f0 और माइनस f2 होता है, और गुने h होता है फ्रेंड। अब देखिए लोअर लिमिट इसी में निकालना बहुलक वर्ग में, तो 125 हो गया फ्रेंड, और f1 ये x हो गया, और माइनस f0 39 हो गया, और 2x माइनस 39 और माइनस 15 हो जाएगा, और h का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो h का वैल्यू ये दोनों का डिफरेंट होता है, जो कि आपका है
5 का है और बहुलक कितना दिया हुआ है, तो बहुलक आपका 125 दिया हुआ फ्रेंड। 125 से 125 कैंसिल तो 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा फ्रेंड। तो सारा चीज 0 आ गया फ्रेंड, तो डायरेक्ट x बराबर 39 आ गया फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। एक चीज और फ्रेंड, ये क्वेश्चन को फार्मूला की भी आवश्यकता नहीं है फ्रेंड। अगर आपको क्वेश्चन में बहुलक लोअर लिमिट के बराबर चलेगा फ्रेंड, जैसे देखिए यहाँ पर बहुलक आपका 125 दिया हुआ था और एल का वैल्यू भी 125 था, तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा फ्रेंड x माइनस सॉरी f1 माइनस f0 बराबर 0 करके, यानी कि उसका डायरेक्ट मान आपका f0 के बराबर आ जाएगा फ्रेंड, जो कि 39 था, इसलिए इसका आंसर 39 आ जाएगा फ्रेंड। तो इस टाइप के भी लगभग 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो अगला में +2 हो जाएगा, जो कि 21 हो जाएगा फ्रेंड, तो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 2017-18 से 2023-24 तक के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर का रुझान क्या रहा, तो 6% से घट करके 3.2% हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड माइनस कीजिएगा तो 15 आएगा, माइनस कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 77 51 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 7 तो 11 हो जाएगा, तो 51 गुने 11 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 561, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमेश और महेश की आयु का योगफल इतना वर्ष है, रमेश की आयु इतना है तो महेश की आयु, अब देखिए रमेश और महेश का आयु का योगफल इतना दिया हुआ फ्रेंड, 2x² माइनस 3x² बाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x² रमेश की आयु इतना है, तो रमेश की आयु कितना है, x² प्लस 3x² बाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x² तो महेश के पूछे तो महेश को। अब देखिए फ्रेंड इसको आप घटा दीजिए फ्रेंड तो आपका आंसर चलेगा फ्रेंड, तो घटाइएगा तो इससे घटाइएगा तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले का आयतन क्या होगा फ्रेंड, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 पाई, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में पाई है तो पाई को छोड़ देंगे, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 25 पाई हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल तो r बराबर आपका हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू होता है, तो r का मान 125/2 का क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 125/6 हो जाएगा पाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब देखिए गोले का कुछ फार्मूला आपको हम बता देते हैं फ्रेंड। गोला में मेनली 3 ही फार्मूला होता है फ्रेंड। पहला पूछेगा या फिर गोले का वॉल्यूम जो कि होता है 4/3 पाई r क्यू, या फिर गोले का आपका वक्र पृष्ठ पूछेगा जो कि होता है 4 पाई r स्क्वायर। अगर गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो कि 6 पाई r स्क्वायर। अगर फ्रेंड अर्धगोला पूछेगा तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर बोलेगा अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई r क्यू। अगर बोलेगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई r स्क्वायर। अगर बोलेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 3 पाई r स्क्वायर होता है। तो गोले का रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है सभी आपको हम बता देंगे। अब देखिए अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना की पहल हिंद महासागर जहाज IOS सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए IOS सागर पहल में भारत और 9 मित्रों विदेशी देशों FFC को संयुक्त चालक दल के साथ है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है फ्रेंड। अब देखिए जहाज INS सुनयान को अप्रैल 2025 में 1 महीने से अधिक समय के लिए तैनात करने की योजना बनाई गई थी, ये भी आपका सही, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए MX पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर ब्लू में व्यक्तिगत लेआउट मास्टर की तुलना में शीर्ष स्तरीय मास्टर स्लाइड को कस्टमाइज करने का प्राथमिकता लाभ क्या है, तो शीर्ष स्तरीय मास्टर को स्लाइड करने से सभी स्लाइड लेआउट को संभावित अवयव को एक रूप किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है, तो यह है टोंडा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब देखिए न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश से की जाती है, ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसको USA भी हम लोग
कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए एक दुकानदार ने 20 पेन 15 पेन प्रति की दर से 30 पेन 10 पेन प्रति की दर से खरीदा, बस सभी पेन को मिला दिया और इतना 14 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है, तो औसत उससे पेन में कितना लाभ हुआ। अब देखिए फ्रेंड, रुपया लिखिए और दर लिखिए। तो 15 रुपया प्रति पेन की दर से 15 रुपया प्रति पेन की दर से 20 पेन खरीदा है फ्रेंड, ठीक है। तो उसका खर्चा कितना आ गया फ्रेंड, तो 300 रुपया। अब देखिए 30 पेन खरीदा है 10 रुपया के दर से, तो इसका भी खर्चा 300 आ गया फ्रेंड। तो 600 रुपया वो खर्चा लगाया फ्रेंड। उसके पास क्वांटिटी कितना है फ्रेंड, तो 50 क्वांटिटी है, यानी कि 50 पेन वो खरीदा और 600 रुपया में। अब देखिए आगे बढ़िए, उन्होंने 14 रुपया प्रति पेन की दर से बेच दिया। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए एक पेन का कीमत 12 रुपया में खरीद के लाए फ्रेंड, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस वो 14 रुपया में बेच रहा है फ्रेंड। तो यानी कि उसका 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड, परसेंटेज में नहीं फ्रेंड, खाली प्रॉफिट पूछा है। तो 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74वें संविधान अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया है, यह है भाग 9 का ए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है फ्रेंड, तो देखिए 788 के पहले अंक 7 हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या का तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सा फ्रेंड, तो 107, इसका तीसरा अंक 7 है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए इतना का मध्य अनुपात, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल बोला है फ्रेंड। मीन प्रोपोर्शनल से भी एनटीपीसी में बहुत सारे शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। तो मीन प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट ए भी होता है फ्रेंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.09 गुने 16 होता है फ्रेंड, अंडर रूट में लगाइए तो यहाँ पर 3 गुने 4 हो जाएगा फ्रेंड, और बटा में 100 हो जाएगा फ्रेंड, तो यानी कि 12/10 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा फ्रेंड 1.2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए सुजाता की वर्तमान आयु का 6 गुना बनीता की वर्तमान आयु का 3 गुना से 6 वर्ष अधिक है। अब देखिए जो बोला जाए वही आपको करना है फ्रेंड। तो सुजाता की वर्तमान आयु का 6 गुना बनीता की वर्तमान आयु के 3 गुना से 6 वर्ष अधिक है, प्लस 6 कर दीजिए, 7 वर्ष बाद, तो सुजाता प्लस 7 हो जाएगा, बनीता भी प्लस 7 हो जाएगा। बनीता की आयु का 4 गुना, बनीता के आयु का 4 गुना, ठीक है, कि सुजाता की आयु का 6 गुना, सुजाता के आयु का 6 गुना, 6 वर्ष कम है, तो -6 कर दीजिए इज इक्वल टू में। तो बनीता की आयु सुजाता की आयु से कितना वर्ष अधिक है। अब देखिए फ्रेंड कुछ नहीं करना है फ्रेंड, यहां पर आप कैलकुलेट कीजिए। तो यहां पर सुजाता प्लस 7 सॉरी 6 का 42, देखिए तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 6 का 42, 42 में से 6 घटा ना फ्रेंड, तो आपका कितना 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 बिनीता प्लस 28 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए फ्रेंड, छह सुजाता है, यहाँ पर भी 6 सुजाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 सुजाता का वैल्यू कितना है फ्रेंड, 3 बिनीता प्लस 6 है, यहाँ पर 4 बिनीता प्लस 28 हो जाएगा, तो 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 बिनीता का वैल्यू आपका 22 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए बिनीता का वैल्यू 22 आ गया, तो अब सुजाता का निकाल देंगे, तो 6 सुजाता प्लस 32 66 प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 सुजाता बराबर 72 हो जाएगा फ्रेंड। तो सुजाता बराबर 12 छक 72 हो गया 12। तो अब देखिए बिनीता का आपका 22 आ गया फ्रेंड, सुजाता का आपका 12 छका 72। अब देखिए फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड 28 में से 36 घटेगा ना, हम भी कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यानी कि आपका हो जाएगा यानी 2 8 हो जाएगा फ्रेंड,
ठीक है, तो देखिए, सॉरी फ्रेंड, देखिए एक सेकंड। अब देखिए एक सेकंड फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 36 है, लिख देते हैं। तो विनीता बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो घटाइएगा ना तो आपका हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। विनीता का 8 हो गया। अब विनीता को पुट कर दीजिए। तो 6 सुजाता बराबर 8 या 24, 24 प्लस 6, तो 6 सुजाता बराबर 30 हो गया। तो सुजाता बराबर आपका 5 होगा, हो जाएगा फ्रेंड। तो अब देखिए, तो अंतर 3 का है, तो 3 नहीं है, तो इसीलिए दोगुना करके लिखा है, जो कि आपका 6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 64 से विभाजित? अब देखिए फ्रेंड, जब भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन बोले तो इसका आप मल्टीपल कीजिएगा। तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा फ्रेंड, 16 से कटेगा, 64 से कटेगा। अब देखिए फ्रेंड, इतना ही में कटेगा, तो यानी कि 2 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, एक बाइक 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित यात्रा 6 घंटे में पूरी कर सकता है। उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए बाइक की चाल क्या कितनी बढ़ानी होगी? तो अब देखिए फ्रेंड, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 92/6 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा, अरे यार, अब देखिए, और यहाँ पर देखिए 1 हो गया, और यहाँ पर 32, 6 पचे 30, सॉरी फ्रेंड, देखिए इसको बढ़ाना चाहिए, बोल रहा है ना। देखिए, अब देखिए जितना किलोमीटर में वो चल रहा है फ्रेंड, उतना ही किलोमीटर में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, भारत में पंचायती जैसे स्थानीय स्वशासन संस्था का प्राथमिक लाभ क्या है? तो वे लोग सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्या को समझते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, 1741 में कोला चेल की लड़ाई के दौरान मलबार मलबार क्षेत्र की किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा? ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड। अब देखिए, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 18 सेंटीमीटर कम है। इसका क्षेत्रफल मान इनके परिधि के होने का बराबर, इसकी लंबी भुजा की लंबाई क्या होगा? अब देखिए, एक छोटी भुजा मानिए और एक बड़ी भुजा मानिए। तो लंबी भुजा से, तो बड़ी भुजा से 18 कम है, तो x माइनस 18, और इसका क्षेत्रफल तो x इंटू एक्स माइनस 18, इसका क्षेत्रफल मान इनकी इनकी परिधि के, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है फ्रेंड। तो 2 गुने 6 एल प्लस बी यानी कि 2x माइनस 18। अब देखिए फ्रेंड, इसमें आपको क्या बोला? तो लंबी भुजा, तो लंबी भुजा x का वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करना फ्रेंड, ऑप्शन को सीधे पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधे 2 का मल्टीपल है, तो 3 तो होगा नहीं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए 33 है, तो 33 कीजिए, और 33 में से जब 18 घटाइएगा फ्रेंड, तो आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा फ्रेंड। तो यानी कि 2 का मल्टीपल नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा फ्रेंड। 23 है फ्रेंड, गुने 5 हो जाएगा, ये भी 2 का मल्टीपल नहीं है फ्रेंड। 36 देखिए गुने 18 है, तो ये 2 का मल्टीपल है फ्रेंड। 21 गुने, तो ये भी 2 का मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, संयुक्त संवहनी बंडल को क्या परिभाषित करता है? तो देखिए, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा निवेश की सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने को, कौशल विकास को बढ़ाने, बौद्धिक संपदा की संरक्षण और सर्वोच्च विनिर्माण बुनियादों को ढांचा को निर्माण करने के लिए मेक इन इंडिया किस वर्ष शुरू किया गया? 2014 में, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, इसका वैल्यू क्या होगा? तो जहां पर वाट है उसको x मान लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 243 गुने 48। अब देखिए, 3 गुने आपका हो जाएगा
8 और 1 81, यहाँ 3 गुने 16 हो जाएगा फ्रेंड, अंडर रूट कर लीजिए। तो दो गो पेयर है तो एक बाहर निकलेगा, 9 गुने 4 हो जाएगा फ्रेंड। तो 9 चौक 36 तिया 108, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसी भौतिक राशि का भी ml -3 होता है फ्रेंड, जो कि आपका घनत्व का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए यहां पर देखिए +8 हो रहा है फ्रेंड, यहां पर भी देखिए सॉरी -8 तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला 7 दिन में कर सकता है, ए अकेला 7 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में? तो दोनों का एलसीएम कितना 7 का 42 हो जाएगा, यहाँ आपका 7, यहाँ आपका 6, तो यानी कि a प्लस बी का वैल्यू 7 है फ्रेंड, a का वैल्यू 6 है फ्रेंड, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, जो कि 42 से 1 से भागा दीजिएगा, जो कि 42 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। मौर्य साम्राज्य में सिक्के के निर्माण के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था? यह है चांदी का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए दीप्ति, प्रीति, नीति, रीति, स्वाति, कृति, ज्योति एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे होते, कितने लोग हैं फ्रेंड? 7 लोग हैं, तो 7 लोग को बैठा दीजिए। और एक 7 लोग, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बढ़िए। दीप्ति प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यहां पर प्रीति बनाइए, प्रीति के दाएं पहला दूसरे स्थान पर दीप्ति है। प्रीति के बाएं ठीक पड़ोसी में, प्रीति के बाएं ठीक पड़ोसी में ज्योति है, तो ज्योति को यहां पर बनाइए। आगे बढ़िए। ज्योति और नीति दोनों का निकटतम पड़ोसी स्वाति है, तो ज्योति और नीति सॉरी फ्रेंड, प्रीति के बाईं और पड़ोसी बोला है ना, तो ज्योति को यहां पर आप नहीं बैठा सकते, ये तो दाईं ओर है, तो ज्योति को यहां पर बैठाइए। अब आगे पढ़िए। ज्योति और नीति दोनों का निकटतम पड़ोसी स्वाति है, ज्योति और नीति का इसका पड़ोसी कौन है फ्रेंड? स्वाति जी है, तो स्वाति लिखिए। आगे पढ़िए। प्रीति का निकटतम पड़ोसी है, प्रीति का निकटतम पड़ोसी कौन है? रीति है। अब एक वो बच गया फ्रेंड, अब एक वो कौन बच गया फ्रेंड? तो देखिए दीप्ति लिखा गया, प्रीति लिखा गया, नीति भी लिखा गया, रीति भी लिखा गया, स्वाति भी लिखा गया, कीर्ति बच गया फ्रेंड, तो कीर्ति को यहां पर रखिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, नीति के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो नीति कहां पर है? तो नीति यहां पर है। नीति के बाईं और दूसरे स्थान, तो पहला दूसरे स्थान पर दीप्ति हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। इधर घूमते हैं फ्रेंड, तो आपका बाएं होता है, और इधर घूमते तो आपका इधर घूमते तो दाएं होता है, इधर तो बाएं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आप चेंज कीजिए फ्रेंड, तो 122 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना चाह रहा है, प्लस को माइनस में चेंज करना है, 65 है, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना है, माइनस को प्लस में चेंज करना है। अब देखिए 4 दूनी 8, 12 चौक 48, माइनस 13 और प्लस 41। अब देखिए फ्रेंड इसको जब घटाइएगा ना तो आपका 28 आ जाएगा, और इसको जब जोड़िएगा 8 8 16 और 2 10 1 11 5 516, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। भारत के मानचित्र पर मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सफेद किस दिशा में स्थित है? यह है पश्चिम में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। औद्योगिक परिवेश में फियॉन 12 का निर्माण सबसे अधिक किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? यह है स्वेटन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए सीवी रमन जिन्होंने भारत में प्रमुख वैज्ञानिक मंचों की स्थापना की थी, स्मृति में भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, उन्होंने स्थापित वैज्ञानिक पत्रिका का क्या नाम था? तो ये इंडियन जर्नल फिजिशियन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। इनको नोबेल प्राइज 1930 में मिला था फ्रेंड, और इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था फ्रेंड। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है फ्रेंड।
अब देखिए शिलांग का पठार कई भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो ये देखिए मैकाल पर्वतमाला जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियम निम्नलिखित में किसे प्रभावित किया? तो भारतीय दुरुपयोग आयोग जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड प्लस का अर्थ है माइनस, इसको आप चेंज कर दीजिए। मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग, तो इसको भाग कीजिए। माइनस का अर्थ है गुना, तो इसको गुना कर दीजिए। भाग का अर्थ सॉरी प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर जोड़ कर दीजिए और प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर 12×96 तो यहाँ 132 हो जाएगा और प्लस 61 हो जाएगा, तो 3 9 1 193 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब देखिए अप्रैल 2025 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा व्यक्तिगत व्यापारी भुगतान के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा में लिचलेपन की अनुमति दी गई, जो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक कर दिएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए भारत में शहरी आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्रमुख मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो 2015 में जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए जनवरी 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा मिशन NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को लेकर गया जो कि GSLV F15 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना को गुना करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन भी एनटीपीसी में बहुत पूछे गए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 27 है, यहाँ पर देखिए 3 हो गया तो 22 0 9 हो गया फ्रेंड। अब देखिए 3 हो गया 7 21 3 3 9 सॉरी 9 2 13 सॉरी 3 से नहीं कटेगा फ्रेंड। अब देखिए 3 से ये नहीं कटेगा फ्रेंड। अब देखिए 22 और 9 देखिए ये किसका अंडर रूट है? 50 का 2545 शायद फ्रेंड देखिए एक सेकंड। अब देखिए फ्रेंड जब भी इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा एक सेकंड इसको ऐसे में आपको टाइम लग जाएगा फ्रेंड, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7 21 साथ में 2 3 दूनी 6 2 8 और 6 18 और 6 18 1 19। अब देखिए ये इसका स्क्वायर रूट है फ्रेंड, इसे इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एमएस एक्सेल में फार्मूला बार को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सेल के कंटेंट को डिस्प्ले और एडिट करना जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए एक इलेक्ट्रिकल पंप एक टैंकी को 6 घंटे में भरता है। टैंक के रिसाव के कारण टैंक को भरने में इतना घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में ना जाए तो और न ही बाहर जाता तो रिसाव में पूरी टैंक खाली हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड एक टैंक ए इसको मानते हैं जो कि 6 घंटे में भरता है और टैंक बी है जो खाली कर रहा है फ्रेंड 7 माइनस 36 बटा 5 घंटा में। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 36। तो 30 और माइनस 36 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा फ्रेंड आपका, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 6 घंटा भर रहा है फ्रेंड, 5 घंटा में खाली करो तो 1 घंटा में तो 180 हो गया। अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा फ्रेंड, तो यानी कि आपका हो जाएगा 36 घंटा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा।
अब देखिए सेक प्लस tan थीटा बराबर 2 है, तो 3 सेक थीटा प्लस 4 बराबर क्या होगा? तो अब देखिए फ्रेंड, इसको सीधे आप सोल्व कर दीजिए। तो देखिए सेक थीटा प्लस आपका tan थीटा इज इक्वल टू 4, सॉरी इज इक्वल टू 2 है, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं स्क्वायर मत कीजिएगा फ्रेंड, एक सेकंड, अरे फ्रेंड एक सेकंड। अब देखिए इसको 1 बटा कॉस कीजिए, इसको साइन बटा कॉस कीजिए, बराबर 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन बराबर 2 कॉस हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें क्या करना है, जो अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर को साइन में बदल, तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए थोड़ा नीचे करके आपको हम बता देते, अच्छे से बता देते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर होगा फ्रेंड। तो यहां पर देखिए ये 5 साइन स्क्वायर हो गया प्लस 2 साइन हो गया और माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया फ्रेंड। तो यानी कि इसको क्वाड्रेटिक निकालिएगा, तो 5 साइन स्क्वायर प्लस 5 साइन माइनस 3 साइन माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 5 कॉमन लीजिएगा तो साइन प्लस 1 बचेगा, यहाँ भी साइन प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा -3। तो साइन बराबर एक -1 आया फ्रेंड, और एक आया 5 साइन बराबर 3 आ गया, तो साइन बराबर 3/5 आ गया फ्रेंड। अब इसी से बनाएंगे। अब देखिए साइन बराबर आपका 3/5 आया फ्रेंड, साइन बराबर 3/5 आया, तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है फ्रेंड, तो आधार आपका 4 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए सेक बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है फ्रेंड। तो 3 गुने कर्ण कितना 5 है और आधार कितना है 4 है फ्रेंड, और प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15/4 प्लस 4, तो 416, अब 15 31/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अपने ऊपर कोट किले के लिए प्रसिद्ध है? ये है जूनागढ़ की गुफा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए यहाँ पर 11 ऐड हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी 11 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 11 ऐड होगा, तो अगले में भी 11 ऐड होगा, जो कि आपका आ जाएगा 65, जो कि 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया फ्रेंड। अब देखिए फर्स्ट वाला को आपको चेक नहीं करना फ्रेंड, सेकंड वाला को भी चेक नहीं करना है, थर्ड वाला को डायरेक्ट चेक करना है फ्रेंड, क्योंकि चेक करने से कोई बेनिफिट नहीं रहेगा फ्रेंड, क्योंकि दोनों ऑप्शन में सेम ही चीज है। अब देखिए थर्ड वाला को चेक कीजिए, यहाँ पर +1 हो रहा है फ्रेंड, JKLM, तो अगला N हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो H का कुट क्या होगा? तो H इसमें भी है और H इसमें भी है फ्रेंड, तो ये दोनों का कॉमन कौन सा है? तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 31 था, और NTPC में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए हैं फ्रेंड, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड हम साइंस का कुछ वीडियो डालें फ्रेंड, तो अगर आपको साइंस भी पढ़ना फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड। आज के वीडियो में इतना है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।